नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर रचित कुरुक्षेत्र का तृतीय सर्ग संकलित है, उसके शेष भाग का भावार्थ करेंगे। यह प्रसंग चल रहा था कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे थे कि जो युद्ध छिड़ा है, जो महाभारत युद्ध हो रहा है, वह क्यों उचित है। नाना प्रकार के तर्क देकर के उन्होंने युधिष्ठिर को यह समझाने का प्रयास किया है कि तुम जो युद्ध कर रहे हो वह उचित है। भीष्म पितामह आगे कह रहे हैं, पिया भीम ने विष लाक्षाग्रह जला हुए वनवासी, केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि पिया भीम ने विष, दुर्योधन के अन्याय, दुर्योधन का जो पक्ष था कुटिलता वाला, उस कुटिलता से उसने प्रारंभ से ही तुम लोगों पर अत्याचार किए, तुम लोगों को मारने का प्रयास किया। दुर्व्यवहार करना एक अलग बात होती है, लेकिन जब जान लेने की कोशिश की जाती है, जब किसी को मारने का प्रयास किया जाता है, तब तो एक क्षमा और त्याग वाले भाव तिरोहित कर देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। भीम को बचपन में ही विष पिलाया गया, तब भी तुमने क्षमा को अपनाया। लाक्षागृह जला, लाक्षागृह में तुम लोगों को जलाकर मार देने का षड्यंत्र किया गया, तब भी तुमने क्षमा अपनाई। हुए वनवासी, और अंत में द्यूत में हार करके तुम 13 वर्ष के लिए वनवासी हो गए, तब भी तुम क्षमाशील बने रहे। केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को केश पकड़ करके केशों से खींचकर सभा के सम्मुख लाया गया और उसे दासी बताया गया, उसके बावजूद तुम क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। इतने अत्याचार, इतने अन्याय होने के बाद भी तुमने इन्हीं गुणों का सहारा लिया, इन्हीं की दुहाई देते रहे, क्षमा भाव पर अडिग रहे, दया दिखाते रहे, त्याग करते रहे। लेकिन पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। नर व्याघ्र मने नर रूपी सिंह, तो ये जो दुर्योधन नामक जो नर रूपी सिंह है, ये नर रूपी सिंह है, वह बताओ कब तुमसे हारा। तुम्हारे क्षमा, तुम्हारी दया, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे मनोबल का उसने कब मान रखा, कब उसने ये सोचा कि इतना होने के बाद तो अब मुझे रुक जाना चाहिए, या अन्याय और अत्याचार को बंद कर देना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा अधिकार सौंप देना चाहिए। लेकिन नहीं, पराक्रमी लेकिन हिंसक स्वभाव वाला वह दुर्योधन तुमसे कभी भी नहीं हारा, अर्थात वह सदा तुम्हें दबाए रहा, तुम्हें सताता रहा और तुम पर अत्याचार और अन्याय को बढ़ाता ही रहा। इस बात को तुम अच्छी तरह से जानते हो, उसके बाद भी तुम इन्हीं गुणों की दुहाई देते हो और पछताते हो कि हमने युद्ध क्यों किया। तो यह बहुत ही अनुचित बात है। ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। आगे वे कह रहे हैं, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। हे युधिष्ठिर, तुम इन शत्रुओं के समक्ष जितने भी क्षमाशील हुए, जितने भी विनम्र हुए, जितना उनके सामने झुके, इन दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा। तुम्हारे गुणों का उन्होंने कोई मोल नहीं किया, तुम्हारे गुणों को ही उन्होंने कायरता समझी, क्योंकि तुमने कभी अपने पराक्रम दिखाने का प्रयास ही नहीं किया, कभी अपना पौरुष दिखाने का प्रयास ही नहीं किया। बिना पौरुष और पराक्रम दिखाए हुए व्यक्ति जब क्षमा क्षमा कहता रहेगा तो उसे कायर और दुर्बल ही समझा जाएगा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। जो अत्याचार सहते रहते हैं और क्षमा के भाव पर चलते रहते हैं, उसका यही कुफल होता है, उसका यही बुरा परिणाम होता है कि उसके पौरुष का आतंक सामने वाले को डराता नहीं है। पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है, उसके पौरुष का आतंक सामने वाले पर खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति कोमल होकर के उस आतताई के प्रति, अत्याचारी के प्रति, अन्याय के प्रति अपना कोमल व्यवहार अपना करके अपने पराक्रम का भय जो है वो खत्म कर देता है। सामने वाले पर उसके पराक्रम का कोई असर पड़ता ही नहीं है। वह पराक्रमी है लेकिन पराक्रम दिखाता नहीं है और अत्याचार सहन करता जाता है, तो ये उसकी कायरता और दुर्बलता का ही द्योतक है। आगे भीष्म पितामह कह रहे हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। शब्दार्थ देख लेते हैं हम। क्षमा शोभती, शोभती मने शोभा देती है, भुजंग को, भुजंग मने सर्प, गरल मने विष या जहर, दंतहीन जो दांत से रहित है, दांतों से रहित है, विष रहित है, विनीत मने बहुत ही विनम्र है और
सरल है। वे कह रहे हैं कि तुम जिन गुणों की दुहाई देते रहे हो, जिस क्षमा पर तुम चलते रहे हो, वह क्षमा भी उस सर्प को शोभा देती है जिसके पास जहर हो। अर्थात उस मनुष्य को शोभा देती है क्षमा जो शक्तिमान हो, जो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हो, शक्ति से डर दिखा सकता हो, शक्ति का प्रयोग करके, अपना पराक्रम का प्रयोग करके सामने वालों को डरा सकता हो। इसलिए क्षमा उस भुजंग को शोभा देती है जिसके पास जहर है। जिसके पास जहर ही नहीं है, जो विष रहित सांप, वो किसी को भयभीत नहीं कर सकता। भले ही विष का प्रयोग नहीं किया जाए, लेकिन सर्प को अपने फन तो फैलाने ही पड़ते हैं। उसी प्रकार से भले ही शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन अवश्य करना पड़ता है। उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। ऐसा सर्प क्या डराएगा किसी को जिसके पास काटने के लिए दांत नहीं है, जिसके पास विष नहीं है, और जो बड़ा ही विनम्र और सरल बना हुआ है। ऐसे भेष में कभी सर्प किसी को डरा नहीं सकता। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। इस बात को बताने के लिए भीष्म पितामह ने श्री रामचंद्र का उदाहरण दिया है कि श्री रामचंद्र 3 दिवस तक, 3 दिनों तक पंथ मांगते रहे, रास्ता मांगते रहे। रघुपति श्री राम सिंधु किनारे, समुद्र के किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद, छंद मने गीत, अनुनय के प्यारे प्यारे, विनम्रता के प्यारे प्यारे गीत वह पढ़ते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी, नाद मने शब्द, उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। अधीर मने धैर्य खो दिया उन्होंने, धधक पौरुष की आग, उनमें पौरुष की आग उनके हृदय में धधक उठी, और राम के शर से, शर मने बाण। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब राम सीता को प्राप्त करने के लिए, सीता को रावण से छुड़ाने के लिए लंका में सागर के किनारे अपनी सेना सहित आ गए थे, लेकिन वह 3 दिन तक उस समुद्र से रास्ता मांगते रहे लंका में पहुंचने का। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, श्री रामचंद्र सिंधु किनारे बैठ करके समुद्र से रास्ता मांगते रहे लंका तक पहुंचने का। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, और उससे विनम्र प्रार्थना करते रहे। 3 दिन तक उससे विनम्रता से प्रार्थना करते रहे कि वह उन्हें मार्ग दे दे, वह उन्हें रास्ता दे दे, ताकि वह समुद्र को पार करके लंका पहुंच जाए। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। किसी व्यंग्य वाली शैली है, थोड़ा सा इसमें व्यंग्य झलक रहा है कि वे अनुनय के प्यारे प्यारे छंद पढ़ते रहे। लेकिन उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, लेकिन उनके जवाब में एक शब्द भी जब सागर ने नहीं कहा, या एक शब्द, एक ध्वनि भी सागर की तरफ से नहीं आई, तो उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तब राम अधीर हो गए और पौरुष की आग उनके हृदय में धधक उठी, जल उठी, और उन्होंने शर मतलब उन्होंने अपना बाण निकाल दिया और धनुष पर चढ़ा दिया। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि, करता आ गिरा शरण में। सिंधु मने समुद्र, देह धर मने देह धारण करके, त्राहि त्राहि मने त्राहि त्राहि मचाता हुआ, रक्षा की भीख मांगता हुआ, आ गिरा शरण में, राम की शरण में आ गया। चरण पूज दासता ग्रहण की, दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। बंधा मने बंध गया, मूढ़ मने मूर्ख, बंधन में, स्वयं बंधन में। जब राम ने 3 दिन तक उसे प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना का कोई असर राम समुद्र पर नहीं पड़ा, तो राम के अंदर का क्रोध धधक उठा, पौरुष धधक उठा, और उन्होंने बाण धनुष पर चढ़ा दिया। और उनका ये क्रोध देख करके सिंधु जो समुद्र है, वह देह धारण करके साकार रूप में त्राही त्राही करता हुआ भगवान राम की शरण में आ गिरा, उनके चरणों में आ गिरा, रक्षा की प्रार्थना करता हुआ। चरण पूज, उनके चरणों की पूजा की, उनके चरणों में वंदना की, दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में, और उनकी दासता ग्रहण की, और स्वयं ही उपाय बताया, स्वयं ही उसने उनके बंधन में बंधने का उपाय बताया, अर्थात सेतु बांधने का उपाय बताया कि किस प्रकार सेतु बांध करके आप हम मुझे पार करके लंका तक पहुंच सकते हो। तो बंधा मूढ़ बंधन में, और वह मूर्ख समुद्र अभिमान में आकर जो उनके बात नहीं सुन रहा था, उनका अनुनय नहीं स्वीकार कर रहा था, उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा था, खुद ही बंधन में आकर के बंध गया। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हमारी जो विनम्रता होती है उसकी चमक शर में ही बसती है, अर्थात आपकी विनम्रता की आभा, आपकी विनम्रता का तेज या आपकी विनम्रता की चमक आपकी शक्ति में ही बसती है। बगैर शक्ति का प्रयोग किए आपकी विनम्रता भी एक तरह से नाटक है, दिखावा है, छल है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, अर्थात पितामह ये बता रहे हैं कि विनम्रता जो है शक्तिशाली पुरुषों को ही शोभा देती है, शक्तिवान पुरुष को ही शोभा देती है। जब तक आप अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक आपकी विनम्रता भी निरर्थक है।
संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है उसके ही संधि वचनों का आदर होता है, या उसके ही संधि की बातों का, संधि के वचनों का आदर और सम्मान किया जाता है। जो विजय प्राप्त नहीं कर सकता उसके संधि के वचन भी निरर्थक ही होते हैं। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। किसी की भी सहनशीलता को, क्षमा को और दया को तभी ये संसार पूजता है जब उसके पीछे, जब इन गुणों के पीछे उनके बल का, उनकी शक्ति का दर्प, उनके शक्ति का अभिमान भी चमकता है। जब शक्ति का अभिमान उसके पीछे जगमग करता है तभी उस शक्तिशाली की सहनशीलता, क्षमा और दया को सारा संसार मानता है और सम्मान देता है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहाँ निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब किसी में प्रतिशोध लेने की क्षमता नहीं है, शत्रु से प्रतिशोध लेने की, शत्रु का सामना करने की अगर क्षमता नहीं है तो वहाँ उसकी क्षमा भी निष्फल है, निरर्थक है। गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। शक्तिहीन होकर के जो व्यक्ति क्षमा की बातें करता है तो वह जहर का घूंट पी जाने के समान है। गरल घूंट पी जाने का, गरल घूंट माने जहर का घूंट पी जाने के समान है। अर्थात भीतर ही भीतर तो वह जहर का घूंट पी रहा होता है, लेकिन बाहर से वह क्षमा की बातें कर रहा होता है और वह क्षमा निष्फल है, निरर्थक है। मिस है वाणी का छल है। वह क्षमा की बात एक तरह से जहर के घूंट पी जाने के पीछे का बहाना है और अपनी ही वाणी का छल है। मतलब उसका कपटपूर्ण आचरण है, उसमें भी उसका छल दिखाई देता है कि कोई न कोई छल या कपट है इस वाणी के पीछे कि वह शक्तिहीन होकर के क्षमा की बात करता है। तो भीष्म पितामह ने यहाँ यही स्थापित करने की चेष्टा की है और भीष्म को समझाने की चेष्टा की है कि जब तक तुम शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तब तक तुम्हारी विनम्रता और क्षमा की ये जो गुण हैं वे सब निरर्थक हैं, वे तुम्हारी निर्बलता और कायरता के ही द्योतक हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर की सहनशीलता, शांतिप्रियता और संतोषी स्वभाव को यहाँ अनुचित बताया गया है और दुष्टों का दमन करने के लिए पराक्रम दिखाने की ही बात की गई है। पूरी कविता में भाषा तत्सम प्रधान है और बहुत ही ओजस्वी कविता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों की प्रधानता है। समझ में आ गई होगी आपको कविता। तो आज ही हमारी कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।